ब्रेक के बाद आपकी आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। पानी, पठार और यहाँ की जो हरियाली है, उसके साथ साथ संतरों का जो ये कस्बा है, ये काफ़ी कहना चाहिए कि विकसित हो सकता है। यहाँ विकास की काफ़ी संभावनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रदेश के नक्शे पर देखें तो इकलेरा को ढूंढना बड़ा कठिन सा हो जाता है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए विकास की जरूरत है। विकास किस तरीके से हो सकेगा, इसके ऊपर यहाँ के लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर विकास अवरुद्ध है। आइए हम चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो इस बारे में हमें बताना चाहते हैं, इस मंच का उपयोग करना चाहते हैं। अखिल विकास के बारे में जब चर्चा हो रही है, उसके लिए मैं हमारे विधायक कैलाश मीणा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके विधायक बनने के बाद यहाँ काफ़ी कार्य हुए हैं। जैसा कि भी उन्होंने आरोप लगाया माननीय कंवर लाल जी ने, आपने बताया था कि राजनीति से ऊपर उठ कर बात करेंगे। यही समस्या जो आज हम लेकर के आए हैं, अगर ये पिछले बोर्ड के टाइम पे आती तो आपको पता लगता कि पिछले चेयरमैन ने जो 5 साल का शासन किया, कार्यकाल निकाला, उसमें कितने विकास कार्य हुए हैं। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि यहाँ की मुख्यमंत्री, जो जिला हमारे झालावाड़ जिले की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी रही हैं और उनके सुपुत्र सांसद हैं, पिछले 5 सालों में जब चेयरमैन थे भाजपा के, एक पैसा का कार्य नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद देता हमारे एमएलए साहब को कि 1 करोड़ रुपया जब हमारा बोर्ड बना उस वक्त लेप्स हो रहा था, इनके अथक प्रयास से 1 करोड़ के काम यहाँ हुए हैं। जहाँ तक विकास की बात है, अस्पताल को आप देखिए इकलेरा की हालत 5 साल में क्या थी। आज विधायक ने पता नहीं किस कोष से पैसा ला करके 5 करोड़ रुपया अस्पताल लगाया और आज झारखंड के मुकाबले अस्पताल देखने लायक है। हमारे विधायक ने मुक्तिधाम में 50 लाख खर्च करवा के, जहाँ आदमी अंतिम शांति के लिए जाता है, वहाँ इतनी अव्यवस्था थी, आज आप जाके देखो गार्डन लगे हुए हैं। कब्रिस्तान के लिए माननीय विधायक जी ने प्रयास करके पैसा दिया, आज उनकी हालत सुधारी है। जहाँ तक पानी की समस्या है, पूरे झालावाड़ जिले के अंदर त्राही मची थी पानी के लिए। हमारे यहाँ केवल एक टाइम पानी नहीं आया। विधायक ने रात दिन एक करके गुल्ली डैम से पानी लिफ्ट करके प्लांट पहुँचा दिया। सेकंड डे से पानी चालू हो गया। राज्यसभा से सवाल बात का है कि पानी की समस्या क्यों है। जो आसपास के क्षेत्र खाली हुए हैं और जो आबादी जिस तरह से बढ़ी है इकलेरा के अंदर, जो संसाधन थे पहले वो नाकाफ़ी हैं। उसके लिए हमारे विधायक प्रयास कर रहे हैं, नई टंकियाँ बनवा रहे हैं, नई लिफ्ट स्कीम बनवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि साल 6 महीने में इतनी व्यवस्थाएं हो जाएगी कि पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और पिछले जो पानी का समस्या लोगों की थी झालावाड़ जिले के अंदर, उससे बेहतर समस्या कहीं हो गई, लेकिन इकलेरा के अंदर 1% समस्या नहीं। आज भी हमारे नल पानी आ रहा है बराबर। तो आपने बताया पूरा जो विधायक महोदय हैं कैलाश मीणा, उनके कामों की एक फहरिस्त इन्होंने यहाँ पर बताई और उन्होंने कि विकास तो उन्होंने कराए हैं। पानी को लेकर भी संसाधनों की उन्होंने कमी बताई, लेकिन पानी को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की किल्लत नहीं है, वो इन्होंने इंगित किया। इन्होंने जो चिकित्सा सुविधा है उसके लिए भी उन्होंने बताया कि जो यहाँ का चिकित्सालय है वो जिला चिकित्सालय के बराबर की कैटेगरी का अब खड़ा हो चुका है। और भी कुछ लोग हैं जो हमें और भी समस्याओं से और समाधानों के बारे में, सुझावों के बारे में कुछ बताएंगे। टीवी 99 का धन्यवाद करता हूँ कि ये आपकी आवाज़ कार्यक्रम अकलेरा में आपने आयोजित किया और सभी लोगों को अपनी समस्याएं और समाधान के लिए जानकारी मिलेगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ समस्याएं है उनका निराकरण तो माननीय विधायक जी करवा ही रहे हैं, बताएंगे। और भी समस्या आएंगी तो एक बार फिर उनको मौका देंगे, आप लोग समस्या करेंगे हल। जो कड़ी से कड़ी वाली बात मैं भी करता हूँ, उससे स्थानीय नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार है। मैं 2000 से 2005 तक यहाँ नगर पालिका में वाइस चेयरमैन था, कांग्रेस का बोर्ड था। मैं इसके बारे में जो सबसे बड़ी अवरोध महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि सही मायने में राज्य सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की, तो पहली बार प्रतिनिधित्व स्थानीय लोगों को मिला है। भाई कैलाश जी मीणा स्थानीय है। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जब से अकलेरा में विधानसभा क्षेत्र खानपुर का एक पार्ट हुआ करता था, जिस तरह अभी राजस्थान का आखिरी नगर है, विधानसभा में भी खानपुर विधानसभा का आखिरी नगर था। और चाहे कांग्रेस के विधायक रहे या भाजपा के, किसी ने इस ओर अकलेरा को अपना समझ के
इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। जो भी योजनाएं थी वो अपने लेवल पे, अपने क्षेत्र जो था वो उसी तक सीमित रही है। जनता भी जागरूक हुई है, विधायक जी जागरूक हुई, यहाँ की समस्याएं पटल पर आ रही है, सामने आ रही है। पहले समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं था। विधायक खानपुर के रहते थे, कभी अटरू के रहते थे, कभी और कहीं के रहते थे। पास में मनोहर थाना के जो विधायक थे वो 5 बार भाजपा से विधायक बने, लेकिन उन्होंने अकलेरा को अपना कभी समझा नहीं, जबकि ओरिजिनली अकलेरा के ही थे वो। तो ये समस्याएं, अब ये सारी बातें ये लोग उठा रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। समस्याएं जैसे कि मुरली जी कासट ने बताया, विकास अस्पताल का हुआ है, मुक्तिधाम का हुआ है, और भी इनकी लिस्ट में इनका एक पूरा एजेंडा बना रखा है, उस हिसाब से ये विकास करते हैं। तो आपने कई तरह की समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। इन्होंने कहा कि विकास तो हो रहा है, विकास दिखे चाहे नहीं दिखे, विकास हो रहा है। यहाँ पर कोशिश भी पूरी तरीके से जारी है, क्योंकि पहले से इकलेरा के साथ जो सोतेला व्यवहार किया गया है वो अब दूर होता नजर आ रहा है। स्थानीय ही एक प्रतिनिधि को विधायक के तौर पर जनता ने यहाँ पर चुना है और उनका पूरा प्रयास है कि यहाँ का विकास जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और उन्होंने वो कोशिशरत भी हैं और जल्दी इसके जो परिणाम है वो सामने आएंगे। और आइए, हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानें कि वो कौन सी समस्या है जिनके ऊपर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं टीवी वालों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी समस्या सुनी आके। विकास का जा रहा सवाल, अभी कुछ ही दिन पहले 1 करोड़ रुपया मिला हमें नगर पालिका के लिए, विकास के लिए, रामद्वारा से नई बस्ती तक सीसी रोड के लिए। उसके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी मिल गए। अभी दिवाली के चलते हमने ठेकेदार को बोला, भाई लोगों ने दुकान लगा रखी, परेशानी आ जाएगी क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो दिवाली के बाद आप काम चालू कर देना। कई तरह के हमें सीसी रोड करा रहे हैं टुकड़ों में, छोटी छोटी गलियों में, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले भी ऐसे सीसी रोड कराए जहाँ लोग पैदल नहीं जाते थे। नई बस्ती में मैं 25 साल से पार्षद हूँ यहाँ नगर पालिका में, वहाँ आप कार्य जारी है जहाँ कोई पैदल ही नहीं जाता था कभी बिना बरसात के। विकास तो बराबर हो रहा है, विकास गवर्नमेंट भी हमें पैसे दे रही है, हमारा विधायक हमारी सुनता भी है, कह देते हैं तो काम कराता है। तो अब पानी की समस्या, पानी तो बहुत हमारी नदी में, लेकिन वो किसान उसको पिला देते हैं ज़मीनों को, तो उसमें कोई करे भी क्या। पानी की कमी 12 महीने तक नहीं आने वाली इकलेरा में, पर वो किसान पिला देते हैं ज़मीनों को, उनसे कौन लड़ने जाएगा। पुलिस वाले जाते हैं तो उल्टा वो भगा देते हैं उनको भी बेचारों को। पानी की कमी नहीं है, अगले साल कमी आई ज़्यादा तो विधायक जी ने हमारे यहाँ से दही केड़ा से चालू करवा के पानी की थी, और कोई बात की हमें समस्या नहीं है। बिंदाईगा से मन्ने केड़ी तक कुछ भी नहीं है सर, बीच में चाबी नदी पड़ती है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इधर खिलजीपुर वाली नदी पड़ती है, बारिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ रास्ता है एक मन्ने केड़ी से बिंदाईगे, और वहाँ से कहीं भी जाओ, झालावाड़ जाओ, इकलेरा जाओ, कहीं भी जाओ, पर बिंदाईगा आने के बाद ये रास्ता है। तो वो रोड बनवाने के लिए बहुत सी बार लिख के भी कई पर कोई सुनाई नहीं करती। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई। इन्होंने एक तो रोड की समस्या बताई कि इनके क्षेत्र में जो रोड है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। दूसरा नरेगा को लेकर भी बात करी इन्होंने कि नरेगा में जिस तरीके की जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी इनकी इच्छा है कि स्थानीय विधायक जो हैं उसके ऊपर ध्यान दें, और जो इस तरीके की जो फाइनेंशियली मैटर्स के ऊपर जो मामले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि लोगों तक उनके काम का सही रूप से पैसा मिल जा सके। हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन, हम उनसे जानते हैं कि उनके में क्या अब और क्या विकासों में अवरुद्धता है और क्या कुछ और विकास किए जा सकते हैं, उनके क्या सुझाव हैं। ये तो समय समय की बात है विकास की। तो जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बनना था उस टाइम पर गवर्नमेंट की योजनाएं लागू होना, प्रशासनिक कार्यों का और सभी जनता के, यहाँ के स्थानीय जनता का समर्थन मिलना, जब सबका साथ मिलता तो विकास अपना आप गति पकड़ता। तो आपने आवारा पशुओं की जो समस्या है उसके साथ साथ जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या है, समय पे पानी जो नहीं आ पाता है, महिलाओं को उससे जो परेशानी थी उस बात को उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दे। मैं ये बताना चाहता हूँ, विकास के मामले में हम जब से बने हैं, हमारी सरकार जब से आई है, जब से विकास कार्य चल रहे हैं, और हमारे विधायक महोदय
और जो पूर्व चेयरमैन है, मैं तो नया हूँ, उनका भी जो सहयोग हमारे को है उसके माध्यम से सारे विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे कि आप सबसे मेन समस्या थी हमारे 3 बत्ती चौराहे से लेकर रामद्वार तक, तो वो समस्या हमारे विधायक महोदय के सहयोग से स्वीकृत हो गया है और शीघ्र ही दिवाली के बाद में वो ठेकेदार जी काम शुरू कर देंगे। उसके लिए हमने मतलब वहाँ से जो एरिया है जहाँ काम होना है उनको नोटिस भी बनवा दिए हैं और वो शीघ्र ही नोटिस देके अपना अपना स्वयं अतिक्रमण हटा लेंगे। ये कहा सभापति महोदय ने। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, जो विकास है उसको गति मिल रही है। लेकिन अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा स्थानीय विधायक कैलाश मीणा को और उनसे जानना चाहेंगे कि जो थाने की समस्या है, सुरक्षा को लेकर जो समस्या है, यहाँ की पानी की समस्या है, किसानों और काश्तकारों की समस्या यहाँ पर सामने आई है, छात्रावास को लेकर भी लोगों ने बात उठाई है, उसके साथ साथ धनिये के लिए, उसके बाद यहाँ के विकास में यहाँ के आवारा पशुओं की जो समस्या है, उन सब को लेकर क्या उनकी रणनीति है, क्या कुछ वो करने जा रहे हैं, किस तरीके से सरकार से वो मदद लेंगे और किस तरीके से यहाँ की जो जन समस्या है उसको निराकरण करने के लिए वो आगे आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कैलाश मीणा से। हमारा दायित्व है, पैसे सरकार का, जनता के काम होंगे। और आज जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे, अभी हमने 18 रोडें बनवाई है, मात्र इन्हें अभी साल भर हुआ, 1 साल 1-2 महीने हुए हैं, उसके अंदर हमने 18 रोडें बनाई है। पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, अभी पंचायत समिति में भी प्रधान इनकी धर्मपत्नी है, वहाँ भी ये देखते हैं। तो आज जो इन्होंने रोडें बनाई हैं, किसी भी नागरिक से आप जाके इन्हें 10 साल 11 साल हो गए, पर आज तक वो रोडें वैसी की वैसी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड में बनी थी, चाहे वो 10 रोड बनी हो या पूरा इकलेरा में बने हो, पर वो आज की तारीख में एक भी फिट आपको रोड नहीं मिलेगा। स्टैंड की आई थी, जैसे जानकारी मिली कि सट्टा कस्बे में चल रहा, सट्टे से जितना सख्त खिलाफ मिलेगा उतना कोई फायदा हो। चाहे समस्याओं के लिए आदमी मेरे पास आ जाए, सट्टे की समस्या के लिए नहीं आता। अभी लोग एसपी से भी मिले थे, यहाँ डीएसपी भी नया है, दोनों एसपी दोनों नए हैं, दोनों मिले, जितने कांस्टेबल उसमें लिप्त थे उन दोनों को हमने उसी रोज ही सेम डे लगवा दिया। पर आज लोगों को ही कहना पड़ेगा, समस्याएं लोगों को बतानी पड़ेगी। तो ये थे यहाँ के स्थानीय विधायक कैलाश मीणा जी, जो कि बता रहे थे कि उनकी पूरी कोशिश है, उनकी तत्परता है कि यहाँ का जो विकास है, वो जो अवरुद्ध हो रहा है उसको गति मिल सके। इन्होंने काम की भी एक पूरी फहरिस्त बताई है और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार विकास हो, लोगों को सुविधाएं मिले। राजनीति से ऊपर उठकर कोई भी सरकार हो, लेकिन विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए, यही इनकी सबसे बड़ी पहल होगी। और विकास के लिए इन्होंने कहा है कि जब तक जनता सामने आकर और समस्या नहीं बताएगी, तब तक समस्याओं के बारे में इनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जनता की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास और अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए, ताकि उनका निराकरण किया जा सके। केवल अकेले सरकार कुछ चाहकर करे, ऐसा संभव नहीं है। जब तक जनता उसका साथ नहीं देगी, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इकलेरा की समस्याओं से हम अवगत हुए, हमने कोशिश करी कि ये समस्याएं जो हैं ये सरकार तक पहुंचे और उसका जल्द से जल्द निराकरण हो। इकलेरा से मैं दुर्गेशन भटनागर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपकी आवाज़ के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की अगर समस्याएं तो उसके लिए हमें आवाज़ दीजिए। हम तत्परता से आपके पास हाजिर होंगे और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का एक बीड़ा उठाएंगे। नमस्कार।